हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में आज हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे रेशियो अनुपात के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लगभग सभी एग्जामिनेशन में लगातार आते रहे हैं और जिसके आने के पूरे चांसेस है। तो 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेशियो के। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि A:B, A अनुपात B दिया हुआ है और B अनुपात C दिया हुआ है। ध्यान से समझो, इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपको बनाना रहे तो पहले देख लो कि आपको निकालना क्या। आपको निकालना है C/2। देखो सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं करना है। C और A में रिलेशन चाहिए हमें। A और B में रिलेशन दिया हुआ है, B और C में रिलेशन दिया हुआ है। तो अगर इसको देखोगे तो यहाँ पे देखो B कॉमन है, B कटेगा। मतलब क्या हुआ, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि A गुना B मल्टीप्लाई बाय अगर करें B गुना C तो हमको क्या मिलेगा, A/C मिलेगा। यही होता है इस तरह के क्वेश्चन में। जब भी आपको इस तरह के 2-3 रेशियो दिए हुए रहे, समझ जाओ कि मल्टीप्लाई करने पे आपको लास्ट का तो लास्ट वाला टर्म है वही बचेगा केवल। इसमें देखो क्या होगा, B और B आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी A/C का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/5। ये कितना हो गया आपका 8/15। ध्यान से देखो यहाँ फंसाया गया है, 8/15 आपके ऑप्शन में भी है, बट आपको क्वेश्चन में जो पूछा वो था C/A पूछ रहा है। C/A कितना है, तो C/A कितना हो जाएगा 15/8। आपका आंसर क्या हो गया 15/8। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान देना कि सिमेट्रिसिटी फॉलो किया जाता है हमेशा। जैसे अगला क्वेश्चन को देखो कि A/B दिया हुआ है, फिर से A/B दिया हुआ है 2/3, B/C दिया हुआ है 4/5, C/D भी दिया हुआ है 6/7। लगातार देखो A के बाद B के बाद C, फिर C के बाद C यहाँ रिपीट हुआ है और हमें फिर पूछ कौन सा रहा है लास्ट, फर्स्ट और लास्ट A के बारे में और लास्ट क्या है आपका D इसके बारे में। लगातार अगर हम मल्टीप्लाई कर दे A मल्टीप्लाई बाय B, B बाय C और मल्टीप्लाई बाय C बाय D तो क्या मिलेगा आपको, देखो तो B और B कैंसिल होगा, C और C कैंसिल होगा, मिलेगा आपको फिर से A बाय D। बस यही करना है, यानी A बाय D निकालना है तो क्या करोगे आप 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/5 मल्टीप्लाई बाय 6/7। ये आपका हो गया सिंपल सा कैलकुलेशन। और आपको इसको क्या करना है, कटता है तो काट लो 2, यानी कि 16/35। ये आपका हो गया आंसर। 16/35 कहां पर है, बी, आपने बता दिया। ध्यान देना, आपको ए और डी का ही अनुपात पूछा था, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में उल्टा कर दिया था, इसमें उल्टा नहीं किया है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि आपको इतने क्वेश्चन में से सभी प्रकार के क्वेश्चन को बता दे और दिखा दे कि कहीं पर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन अलग टाइप का, कोई टाइप अलग नहीं होता है। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। आपको इस तरह क्वेश्चन में क्या हुआ कि A/B का वैल्यू दिया, मतलब एक रिलेशन दिया हुआ है A/B के रूप में। आपको इस रिलेशन को देख के आपको जो डेटा निकालना है वो 3A + 2 भी कुछ भी दिया हुआ यार है। ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है करने के लिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है। आपको इसका वैल्यू निकालना है, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, बहुत सीधा सा कैलकुलेशन है कि आपको A/B का वैल्यू पता है, ये आपको पता है। तो बस इस एक्सप्रेशन को A/B के रूप में लाओ। कैसे लाएंगे, अगर ऊपर नीचे हम डिवाइड कर दे B से, यानी यहां भी B से डिवाइड कर दो, यहां भी B से डिवाइड कर दो, यहां भी B से कर दो, यहां भी B से कर दो। ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। देखो यहाँ B और B कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला आपको 3A/B मिला। A/B का वैल्यू को दिया हुआ है क्वेश्चन में ही 4/3 पुट कर दिए हम। वैसे ही नीचे में देखो 3 × 4/3 अब -2 कितना हो गया ये वैल्यू आपका, 3 और 3 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, यानी कि 4 + 2 डिवाइडेड बाय 4 -2 कितना आ गया 6/2। कितना आया 3। आपका आंसर कौन सा हुआ ये। इस तरह क्वेश्चन में साइमेट्रिसिटी होता है, एक साइमेट्रिक होता है ये वैल्यू कि आपको A/B भी दिया हुआ रहेगा और A/B में एक्सप्रेशन रहेगा। तो घबराना नहीं है, बस उस क्वेश्चन को आपको कन्वर्ट कर देना है A/B के टर्म में। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक थैले में 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में रखे हुए हैं और कुल पैसा आपको दिया हुआ है, रुपया दिया हुआ है 30 रुपया। तो बताओ 5 पैसे के कितने सिक्के। इस तरह क्वेश्चन में थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्योंकि क्वेश्चन में ये बात हो रही है पैसे पर और यहां डाटा दिया रहेगा रुपया में, तो इसको समझना। अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो
25 पैसा वाला जो मेरा सिक्का है वो अनुपात 10 पैसा वाला और अनुपात 5 पैसा वाला सिक्का। ध्यान से समझो, ये आपको दिया हुआ 1:2:3 दिया हुआ। क्या करते थे ऐसे क्वेश्चन में, मान लेते हैं ऐसा को लिख के समझा रहे हैं कि ये बनता कैसे है। यानी कि अगर हम बात करें तो 25 पैसा वाला जो सिक्का होगा उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, उसकी संख्या कितनी होगी आपकी, x हो जाएगा, केवल 1 है। वैसे ही 10 पैसे वाले की संख्या कितनी हो जाएगी आपको, 2x। और वैसे ही 5 पैसे वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3x। ध्यान देना, ये पैसों की संख्या है, ये जो है ये सिक्कों की संख्या है। ध्यान समझो, ये 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है। ध्यान से समझ लो बस इसी बात को। तो इसको अगर हम रुपया में बदलेंगे, क्यों रुपया में बदलेंगे, कि मेरा जो टोटल मनी दिया हुआ है वो दिया हुआ है रुपये में। अगर इसको रुपये में बदलेंगे तो कितना निकलेगा, ये x/4 होगा। जानते हो आप, 25 पैसा को बदल दो रुपया में तो क्या होगा, 1/4। वैसे ही अगर इसको, यानी ये इतना रुपया में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही 2x वाला जो है वो 10 पैसा है, तो 10 पैसा को बदलेंगे रुपये में तो क्या हो जाएगा, 2x/10। वैसे ही 5 पैसा वाला है, तो ये 3x संख्या था, इसको बदल दिए हम रुपये में तो कितना हो गया, मेरा ये हो गया मेरा 20 रुपया। यानी इतना आपके पास रुपया में दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन क्या दिया हुआ था आपको, x/4 प्लस 2x/10 अब प्लस 3x/20, ये किसके बराबर है, 30 रुपये के। बस आपको यही करना था इस क्वेश्चन में। यहाँ जो ट्रिक है वो यहीं पर है कि ध्यान से समझना इस चीज को कि पैसे में दिया हुआ है और आपका डेटा वहां पर रुपयों में है, जिसको रुपया में कन्वर्ट करना जरूरी है। सॉल्व कर लो इसको सिंपली। तो 20 ले लोगे एलसीएम तो कितना आ जाएगा आपका, 5 हो जाएगा यहाँ पर 5x प्लस 2x और हो जाएगा यहाँ आपका 3x। तो ये हो गया आपका 12, x बराबर 600, x बराबर हो गया आपका 50। आपका निकल गया x का वैल्यू। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 5 पैसे के कुल सिक्के कितने थे, 3 × x यानी 3 × 50 कितना हो जाएगा, 150। आपका आंसर कौन सा हो गया, सी वाला। तो बस इस क्वेश्चन में यही था कि आपको पैसे को कन्वर्ट करना रहेगा रुपया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं मिश्रण वाले क्वेश्चन में। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहता है जो लगातार दिखते हैं एग्जामिनेशन में, हमेशा आता रहता है। इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से देखो। 80 किलोग्राम, बस यही आपका ट्रिक है यहाँ पर, 80 किलोग्राम का मिश्रण है, दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। तो बस इसको देखो और निकालो कि दूध और पानी का अनुपात आपको क्वेश्चन में दे दिया है। इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग जानते ही हो। अगर हमको निकालना रहेगा कि दूध की मात्रा कितनी होगी, तो दूध की मात्रा कितनी होगी, टोटल कितना दिया हुआ है मल्टीप्लाई बाय दूध वाला रेशियो कितना है 3 और डिवाइडेड बाय इसको जोड़ लो, 3 2 5। यही है आपका फॉर्मूला। मान लो कि A/B आपको दिया हुआ है और A + B का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है x, तो A कितना होगा, तो AX/A + B यही होता है। तो ये निकालने के लिए आपको सिंपल से याद रखना हमेशा कि दूध की मात्रा निकालनी है, दूध की मात्रा। तो दूध की मात्रा निकालने के क्या करेंगे, दूध का रेशियो कितना था, 3 था, टोटल कितना हो गया, 3 + 2 5, और आपको क्वेश्चन में एक्चुअल डाटा दिया रहेगा। निकल गया आपका रेशियो, यानी कि दूध की मात्रा निकालनी हो तो कितनी हो जाएगी, 80 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया, 48। वैसे ही पानी की मात्रा कितनी होगी, तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 80/5 कितना आ गया, 32। अब पूछ रहा है कि दूध और पानी के अनुपात को 2:3 बना दो, यानी कि दूध और पानी का जो अनुपात था, कितना अनुपात था आपको पता था पहले से। अब बोल रहा है दूध और पानी का अनुपात जो है वो 2/3 हो जाए, यानी कि कितना पानी हम मिलाएंगे। तो ये तो दूध को तो कुछ करेंगे नहीं, तो वैसे ही छोड़ दिए। पानी कितना था, 32 था, उसमें कितना मिलाएंगे नहीं पता है, मान लिए x मिलाए, सॉल्व कर लो। कितना हो जाएगा आपका 64 + 2x = 145।
4, so 2x equals to 80, so x equal to 40, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, 25 लीटर पानी हमें, 40 लीटर पानी हमें और मिलाना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले जो आपको डाटा दिया हुआ है उसको सॉल्व करके निकाल लो वो कितना कितना दिया हुआ। इसी तरह के क्वेश्चन और देखो, 28 किलो का मिश्रित उर्वरक है जिसमें पोटास और यूरिया का अनुपात, क्वेश्चन देखो और बातें जाओ, पोटास का मात्रा कितना होगा, पोटास का मात्रा कितना होगा, तो 28 किलो टोटल वजन, पोटास का रेशियो 5 और दोनों का जोड़ 7, 5 2 7, तो कितना हो गया ये 20 किलो पोटास है। वैसे ही बोला गया यूरिया, यूरिया कितना होगा तुरंत निकालो, टोटल कितना दिया हुआ है 28, यूरिया का अनुपात 2 था डिवाइडेड बाय 7, कितना आ जाएगा 8 किलो, इतना आ गया। अब पूछता है कि अगर उर्वरक में 3 किलो पोटास मिला दिया जाए, यानी पहले पोटास कितना था 20 था, इसमें 3 किलो और मिला दो, कितना हो गया 23 किलो हो गया। तो नई मिश्रण में यूरिया और पोटास का अनुपात क्या होगा, ध्यान देना यहाँ पे क्वेश्चन वाला आपको थोड़ा सा फंसाया है, यूरिया और पोटास ना कि पोटास और यूरिया। तो यूरिया कितना है हमको पूछ रहा है क्वेश्चन में, यूरिया और पोटास का रेशियो बताओ, तो यूरिया कितना था 8 का 8 ही रह गया, उसमें कोई चेंज हुआ नहीं, और मेरा पोटास कितना हो गया 23 हो गया, यानी 8 अनुपात 23 हो गया। तो आपका आंसर कौन सा होगा, आंसर हो जाएगा ए। तो रेशियो में जब दिया रहे तो उसे तुरंत आप सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ए और बी की मासिक आय 4:5 है और उसके व्यय का अनुपात 5:6 है। ध्यान से समझो, आपको यहां दो चीज पे बात करने बोल रहा है, एक मासिक आय पर और उसके खर्च पर। तो चलो ए और बी का जो मासिक आय था वो दिया हुआ था 4:5, मान लिए इसको ए एक्स, तो ए का मासिक आय कितना हो जाएगा, मासिक आय जो होगा वो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। वैसे ही बी का मासिक आय कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां तक हमारा क्वेश्चन बन गया। आगे बोलता है उसके व्यय का अनुपात, यानी अब बात कर रहे हैं व्यय में, तो ए और बी के व्यय का अनुपात दिया हुआ है 5:6, चलो इसको मान लेते हैं y। तो ए का व्यय कितना हो जाएगा 5y। वैसे ही बी का व्यय कितना हो जाएगा 6y। तो अब बोल रहा है बचत, तो बचत मतलब क्या हुआ आय माइनस व्यय, यानी कि अगर बचत की बात करें, अगर ए का बचत की बात करें कि ए कितना बचाया, तो कितना बचाएगा ये 4x कमा रहा था और 5y खर्च कर रहा था, और अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन ये दिया हुआ है 25 रुपया ए बचाता है। वैसे ही बी का बात करें अगर हम, तो बी का आय था 5x और खर्च था 6y, और क्वेश्चन बोल रहा है बी जो है वो बचा रहा है 50 रुपया। क्या करोगे, दो इक्वेशन सॉल्व हो गया, सॉल्व कर लो इसको सिंपली सॉल्व कर लो। चलो 6 से गुना कर ले, इसको 5 से गुना कर ले, तो ये हो गया आपका 24x माइनस 25y, चलो 30y बराबर 150, और यहां हो गया 25x माइनस 30y बराबर हो गया आपका 250। सिंप्लीफाई करो, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपका -100। सो x कितना आ जाएगा 100। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, बस इतने देखो, क्वेश्चन पूछ रहा है ए का आय कितना है, तो ए का आय कितना था 4 into x था, ए का आय कितना था 4 into x था, तो ए का आय कितना हो जाएगा, ए का आय हो जाएगा 4 into x, यानी 4 into 100 कितना हो गया 400, यानी कि आपका आंसर कौन सा होगा बी वाला होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी कह सकते हो, बट ये आपको चूंकि समझाना था तो ये समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या दिया हुआ है 5 कलम का मूल्य 8 पेंसिल के बराबर है। फिर बोल रहा है 30 पेंसिल का मूल्य 3 पाठ्य पुस्तकों के बराबर है।
तो 50 कलम के बदले कितनी पाठ्य पुस्तक प्राप्त की जा सकती है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में डरो मत, कभी कंफ्यूज मत हो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहता है और इस तरह का क्वेश्चन तुम शुरू में भी बना चुके हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 8 कलम है, यानी अगर हम सिंपल को समझाने के लिए समझा रहे हैं, लिख रहे हैं, तो अगर मान लो इजी लिखने के लिए बताते हैं, कलम को अगर ए कह दें और पेंसिल को अगर हम सिंबलाइज कर दें बी से और पाठ्य पुस्तक को हम कहते हैं सी से, तो देखो क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में क्वेश्चन। 5 कलम का दाम यानी 5A किसके बराबर है, 8 पेंसिल के, 8 बी के। इसको और अच्छा लिखोगे, क्या लिखोगे बाबू तुम, A बटे बी बराबर 8 बटे 5 लिखा हुआ है। फिर बोलता है 30 पेंसिल यानी 30B जो है वो बराबर है 3 पाठ्य पुस्तक यानी 3C। तो B बाय C कितना हो गया, 3/30 हो गया। अब निकालने क्या बोल रहा है, 50 कलम यानी 50A कितना C के बराबर होगा, यानी A बटे C का वैल्यू ही पूछा जा रहा है ना आपको। तो ये तो हम लोग बनाना सीख चुके थे पहले ही कि A बाय B मल्टीप्लाई बाय B बाय C करेंगे तो क्या मिलेगा, A बाय C मिलेगा हमें। तो वही कर दो कि A बाय C की बात करना है तो A बाय C क्या हो जाएगा, 8 बटे 5 गुना 3 बटे 30 काट दो 10 यानी कि 8 बटे 50। लोग 50 भी नीचे आ ही गया, खुद ही आ गया, यानी कि 50A बराबर कितना आ गया, 8C आया। यही ना आपसे क्वेश्चन पूछ भी रहा है कि 50 कलम के बदले कितना पाठ्य पुस्तक होगा, तो 8 पाठ्य पुस्तक होगा। आपका आंसर हो गया कौन सा, डी हो गया। तो देखो क्वेश्चन जितने भी हम लोग ले रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे दिख जाए कि इस तरह के क्वेश्चन आइए आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा। सारा क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या दिया हुआ है आपका कि A और B के धन का अनुपात दिया हुआ है, यानी A के और B के धन का अनुपात दिया हुआ है 4:5। फिर दिया हुआ है B और C के धन का अनुपात 2:3। अब आपको क्या पूछना है, A और C में रिलेशनशिप क्या है। तो बस वही करो फिर से, A बाय B मल्टीप्लाई बाय B बाय C कितना होगा, A बाय C होगा। इतना तो हम लोग जान ही रहे तब से। तो A बाय B का वैल्यू कितना था, 4/5 और B बाय C का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 2/3। कितना आ गया, 8/15। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि A के पास जो है 800 रुपया, यानी A का वैल्यू जो है वो 800 है। तो 800/C बराबर कितना हो गया, 8/15। तो C का वैल्यू कितना होगा, 100 गुना 15 यानी कि 1500 होगा वैल्यू। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि ब्रजेश और सुरेश में 4:5 के अनुपात में राशि बांटी जानी थी, परंतु 5:6 के अनुपात में राशि बांट दी गई। इस प्रकार ब्रजेश को 6 रुपये का लाभ हो गया। तो बताओ राशि कितनी थी। तो हमें इसमें क्या कर रहा है कि 2 रेशियो दिया हुआ है, बता रहा है एक रेशियो सही है एक रेशियो गलत है। तो चलो इसको बनाने का तरीका सिंपल समझते हैं। मान लो आप कि राशि जो है वो हमारा है x। चलो ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं है, राशि हमारा है x। अगर पहला केस में बात करें कि 4:5 के अनुपात में बंटता तो ब्रजेश को कितना पैसा मिलता, ये बताओ। ब्रजेश को कितना पैसा मिलता, अभी हमने सिखाया था कि टोटल यानी 4 गुना x बटे 5×4 9, यहां जोड़ दिए। वैसे ही इस केस में अगर बात करते हैं कि सुरेश का बात करो तो सुरेश को कितना पैसा मिलता, तो सुरेश को मिल जाता है 5x बटे 9। दूसरा केस में बोल रहा है कि नहीं, गलती से बांट दिया, जो वो बांट दिया 5:6 में, यानी 5:6 में अगर बांटा तो ब्रजेश को कितना मिला होगा बताओ। तो राशि तो उतना ही है, x रुपया ही है, यानी 5x/11 होगा। वैसे ही सुरेश की बात भी अगर कर ले हम तो सुरेश को कितना पैसा मिलेगा, 6x बटे 11 मिलेगा। चलो सुरेश को खास मतलब है नहीं, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है यदि इस प्रकार ब्रजेश को 6 रुपया का लाभ हुआ, यानी कि ब्रजेश को जो मिलना था 4x बटे 9
और उसको मिल गया 5x/11, तो जो डिफरेंस लाभ हुआ मतलब क्या हुआ कि ज्यादा मिल गया उसको, तो कितना ज्यादा मिल गया, 6 रुपया ज्यादा मिल गया। यानी कि आपको क्या बोला जा रहा है कि 5x/11 माइनस 4x/9 ये कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। सॉल्व कर लो, बचा क्या क्वेश्चन में, 9×5 = 45 और -44 ये हो गया आपका x डिवाइडेड बाय 99 बराबर 6। सो x कितना हो जाएगा आपका 6 गुना 99। आपसे पूछा क्या गया था, राशि ही पूछा जा रहा था, तो 6 गुना कर लो तो 54 हो जाएगा, यानी 594। ये हो गया आपका आंसर ए। तो उम्मीद है कि आपको ये 10 क्वेश्चन सभी टाइप के क्वेश्चंस थे जो आपको रेशियो के क्वेश्चन में मिलते हैं। लगभग हर एक टाइप के क्वेश्चन को टच किया गया। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक आवर वीडियो, शेयर करें, और अगर आपको और भी इस तरह के वीडियो और क्लास देखने हैं, चाहे आपको जीएस देखना हो, चाहे आपको मैथ देखना हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।